हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2025 की सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर फिल्म लॉग आउट की पूरी कहानी। यह एक ऐसी कहानी है जो डिजिटल लाइफ की काली सच्चाई को दिखाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम मूवी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक बंदे से जो चुपचाप एक अपार्टमेंट के बिल्डिंग में दाखिल होता है। वॉचमैन जब उससे नाम पूछता है तो वह मुस्कुराते हुए कहता है विराट कोहली और अंदर चला जाता है। अब वह सीधा पहुंचता है 12वें फ्लोर पर और एक फ्लैट की डोरबेल बजाता है। उसके हाथ में एक गन होती है, उसने बड़ी चालाकी से छुपा रखी थी। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है सामने एक औरत खड़ी होती है। वह आदमी कहता है मैम आपका ऑर्डर है, लेकिन वह औरत हैरान होकर जवाब देती है मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया। फिर भी वह आदमी धीरे से कहता है प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। और जैसे ही औरत दरवाज़ा पूरी तरह खोलती है वह देखता है कि अंदर एक छोटा बच्चा भी मौजूद है। यह नज़ारा देखते ही उस आदमी की आंखों में कुछ बदल जाता है और वह बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप चला जाता है। अब सवाल उठता है कि कौन था ये बंदा और उसका मकसद क्या था। उस बच्चे को देखकर अचानक पीछे क्यों हट गया। आदमी के वहां से निकलते ही वह किसी को मैसेज करता है 12th फ्लोर वाले फ्लैट में वह नहीं है। उधर से जवाब आता है 13वें फ्लोर पर चेक करो। अब वह आदमी लिफ्ट में चढ़ता है लेकिन तभी उसे एक अजीब चीज़ पता चलती है। लिफ्ट 13वें फ्लोर है ही नहीं और थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। और तभी उसे ऊपर से कोई आवाज़ सुनाई देती है। बिना देरी किए सीधा टेरेस की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वह टेरेस पर पहुंचता है धड़ाम कोई अचानक से आवाज़ आती है और कोई उसे ही मार देता है। तो हमारी कहानी की एंट्री होती है। उसके बाद सीधा स्टोरी दूसरी तरफ आता है और कहानी में एंट्री होती है पैटी की। पैटी एक जाना माना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसके फॉलोअर्स 10 मिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं और वह इस बात को लेकर काफ़ी एक्साइटेड भी है। लेकिन तभी उसके फ़ोन पर मम्मी का कॉल आता है और पैटी बिना सोचे समझे कॉल को इग्नोर कर देता है। यहीं से हमें पहली बार पता चलता है कि पैटी को अपने घर वालों से ज़्यादा लगाव नहीं था, उसे कोई मतलब नहीं था। वह बस अपनी दुनिया और अपने फॉलोअर्स और शोहरत में बस मगन था। उसकी लाइफ का सबसे डरावना चैप्टर बस शुरू होने वाला था क्योंकि पैटी को अपने घर वालों से ज़्यादा सोशल मीडिया प्यारा था। इसलिए वह अपनी मम्मी का कॉल भी रिसीव नहीं करता है। इसी बीच उसे कॉल आता है उसके सोशल मीडिया मैनेजर जेडी का। जेडी सीधा कहता है भाई तुम्हें भी बेबी ट्रेंड करना हो पड़ेगा। अब यह बम्पी ट्रेंड क्या है, असल में इसके पट निकाल कर डांस करना पड़ता है। मतलब ऐसा कंटेंट जो एकदम वायरल हो जाए। जैसे कि हम देखते हैं कुछ ऐसा अटपटा काम करो तो सीधे लोग वायरल हो जाते हैं। तो ये वही ट्रेंड है और ये ट्रेंड को लोग काफ़ी फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो वो समझाता है कि भाई अगर तूने कर लिया ना तो तुझे 10 मिलियन फॉलोवर फटाफट मिल जाएंगे। फिर जेडी एक और बम फोड़ता है और तेरी राइवल अंकिता ने एक प्यारा सा पेट खरीदा है और उसके साथ क्यूट फोटो पोस्ट कर दी है। अब उस एक फोटो की वजह से अंकिता के फॉलोवर दिन दुगने रात चौगने बढ़ रहे हैं। गुस्से में बोलता है कुछ भी कर लेकिन उससे पहले तुझे 10 मिलियन पार करने हैं नहीं तो सारी ब्रांड डील्स अंकिता ले जाएगी। पैटी अब एक अजीब सी उलझन में फंस चुका है। वह फेम भी चाहता है लेकिन बिना इमेज खराब किए। वो इतना आसान होगा यह अब आगे पता चलेगा। अब हम देखते हैं जेडी ने कहा कि सारी डील्स अंकिता के पास चली जाएगी तो पैटी दिमाग में भी हलचल मचने लगता है। वो सोचता है क्या करूं क्या ना करूं, जैसे कि मेरे फॉलोअर्स बहुत बढ़ने लगे। भाई मेरी जो एक मीटिंग, तो फिर वो जेडी से बोलता है भाई मेरी जो एक मीटिंग भुवन के साथ है उसे फिक्स करवा दे। और आइडिया पसंद आता है जेडी को और वो पेटी सीधा पहुंचता है अंकिता के इंस्टाग्राम अकाउंट पर। और जो उसे वहां देखा वो एकदम चुप गया। अंकिता के फॉलोअर्स रॉकेट की स्पीड में बढ़ रहे थे। प्यारा सा पेट, स्टाइलिश फोटो और ढेर सारी लाइक्स, ये सब देखकर पेटी का दिमाग बंद हो गया। गुस्से में आकर पैटी लॉग आउट करता है और एक फेक अकाउंट से वापस लॉगिन करता है। फिर जाता है अंकिता के उसी पोस्ट पर और वहां कमेंट करता है पैटी बेस्ट है, उसके फॉलोवर्स सबसे पहले 10 मिलियंस होंगे। और यही नहीं, गुस्से में आकर वह अंकिता को गालियां भी दे देता है उस फेक अकाउंट से। लेकिन दोस्त यह तो बस शुरुआत है क्योंकि जो होने वाला है उसे सोशल मीडिया की एक चकाचौंध कहीं ज़्यादा खतरनाक है। अब पैटी फेक अकाउंट के थ्रू कमेंट करता है लेकिन वही अपने फेक अकाउंट के कमेंट पर एक और कमेंट कर देता है अगर तुम सच में पेटी के फैन हो तो लड़कियों का रिस्पेक्ट करना सीखो। मतलब अब एक फेक अकाउंट से उसने खुद उस लड़की को गाली दिया और अपने अकाउंट से जाकर उसने उसका मतलब ये किया ताकि वो लगे कि पैटी कितना महान है और लोग उसे अचानक मतलब कि फॉलो करने लग जाएंगे। यही सब वो किया। तो यही है दोस्तों, यही सच्चाई है आज के सोशल मीडिया की और इन्फ्लुएंसर की। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो पुरानी तस्वीरें देखने लगता है और तस्वीरों में एक्स गर्लफ्रेंड स्मृति थी। यही हमें पता चलता है कि कभी पैटी और स्मृति रिलेशनशिप में थे लेकिन अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। फिर भी कहीं ना कहीं पैटी आज भी स्मृति को मिस करता है। थोड़ी देर बाद पैटी तैयार होता है और निकलता है अपनी बहन को मिलने जिसे वो प्यार से फैटी कहकर बुलाता था। फैटी से मिलने ही माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है लेकिन फैटी पैटी को देखकर सीधा कहती है भाई तू थोड़ा मोबाइल से ध्यान हटा ले, तू बस स्क्रीन पर रहता है, रियल लाइफ कब जिएगा। यह बात सुनकर पैटी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। शायद पहली बार किसी ने उसकी लाइफ की सच्चाई उसके सामने कह दी थी। पर क्या पैटी उस सच्चाई को अपनाएगा या फिर वह फिर से खो जाएगा फॉलोवर्स, ट्रेंड, फेक और इसी लाइफ में? पता चलेगा अगले मोड़ पर पैटी यानी पैटी की बहन उसे सिर्फ मोबाइल से ही नहीं घर की तरफ भी ध्यान देने के लिए कहती है। यही हमें पता चलता है कि पैटी को अपने पापा से बिल्कुल भी नहीं बनती है। 2 साल पहले कोई
बड़ा झगड़ा हुआ था जिसके बाद पैटी ने घर जाने तक छोड़ दिया था। अब तो हाल यह था कि अपने घर वालों का कॉल भी रिसीव नहीं करता है। पैटी उसे समझाती है कि भाई अब तू उस 2 साल हो गए, भूल जा, कम से कम तू मूव ऑन कर और अपने घर वालों के साथ फिर से टाइम स्पेंड कर। लेकिन पैटी का जवाब सुनकर दिल थोड़ा भारी हो जाता है। वह कहता है कि मुझे घर वालों ने कभी समझने की कोशिश नहीं की, मेरे फैंस हैं जो मेरी इज्जत करते हैं, वो मुझे समझते हैं। सुनकर पैटी थोड़ी चुप हो जाती है, फिर प्यार से कहती है, परसों मेरी बेटी के स्कूल में फंक्शन है, तुझे वहाँ आना होगा। बस तेरे लिए भले छोटी बात हो पर मेरे लिए, अपने बेटी के लिए बहुत बड़ी। और अब पैटी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसके चेहरे पर चल रहा था एक अंदरूनी संघर्ष, जिसके तरफ एक तरफ उसका घमंड और दूसरी तरफ उसका अपना घर। पैटी को बताती है कि स्कूल फंक्शन में उसके मम्मी पापा भी आने वाले हैं, इसलिए उसे भी वहाँ ज़रूर आना चाहिए और उनसे एक बार मिलकर बात करनी चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद पैटी मायूस सा चेहरा बनाकर मान जाता है। इसके बाद पैटी निकलता है बेबी से मिलने। वहाँ जाकर अपने फॉलोवर्स को बताता है कि वह भुवन बाम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि वह पहली बार बेबी से मिल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर दिखाने के नाम कुछ और होते हैं। अब पैटी शुरू करता है पार्टी, मस्ती, सेल्फीज और अपने अकाउंट पर लाइव आ जाता है। लाइव आकर अपने फैंस को कहता है, दोस्तों बस थोड़ा सा बाकी है, जल्दी से सब लोग मुझे फॉलो करो, 10 मिलियन कंप्लीट करवा दो। नहीं यार, बस यही मेरा आखिरी सपना है। फैंस भी कमेंट में फायर फायर कर रहे थे और पैटी को लग रहा था कि जैसे वो टॉप पर है। लेकिन अगली सुबह जब पैटी की आंख खुलती है तो वह सीधा अपने मोबाइल ढूंढने लगता है, लेकिन मोबाइल उसके पास था ही नहीं। और यह देखकर उसके दिन एकदम से बैठ जाते हैं, क्योंकि उसी फ़ोन में भी उसकी पूरी ऑनलाइन दुनिया थी। उसका फ़ोन ही सब कुछ था। अब पैटी का सपना यही खत्म हो जाएगा या फिर कुछ और बड़ा होने वाला, ये हम आगे की कहानी में जानते हैं। तो इसके बाद पैटी का दिल तेज से धड़कने लगता है। वह फ़ौरन अपने मोबाइल पर कॉल करता है, लेकिन कॉल कोई रिसीव नहीं कर रहा था। अब वह लैपटॉप खोलता है, अपने कुछ अकाउंट्स में लॉगिन करता है तो उसे एक फ़ैन का मैसेज मिलता है। फ़ैन का मैसेज उसके मेल में आया था और अपने मोबाइल के बारे में जानता है तो फ़ौरन कॉल करो। पैटी तुरंत कॉल करता है। उधर एक लड़की की आवाज़ आती है। वो बताती है कि उसका नाम आवा है और पैटी की वो बहुत बड़ी फ़ैन है। तो बताती है कि कल पैटी अपना फ़ोन कैब में भूल गया था और वह उसी कैब में बैठी थी। ड्राइवर ने उसे वह मोबाइल दिखाया। अब वह सुनकर पैटी थोड़ा रिलीफ महसूस करता है। आभा कहती है कि अगर पैटी चाहे तो वह उस कैब ड्राइवर से बात करवा सकती है। पैटी जल्दी से कहता है कि कहो मेरा मोबाइल लॉक कर दे फ़ौरन, लेकिन आभा कहती है कि कैब ड्राइवर पैसे मांग रहा है क्योंकि वह अभी गुरुग्राम में है, वहाँ से आने में टाइम और पैसे दोनों लगेंगे। अब पैटी कहता है कि ठीक है, मैं 3,000 दे दूँगा, लेकिन आभा कहती है ड्राइवर एडवांस में 1,500 रुपया मांग रहा है। पैटी गुस्से में आता है, लेकिन पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो करे तो करे क्या, नेट बैंकिंग ओपन करता है, पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ओटीपी चाहिए थी जो कि मोबाइल पर आना था। अब आवा कहता है कि ड्राइवर से कहो कि ओटीपी बता दे, तो आवा जवाब देती है ओटीपी पासवर्ड चाहिए होगा ओटीपी जानने के लिए। पैटी एकदम शॉक हो जाता है। अब मोबाइल का पासवर्ड दे ना दे, अब क्या करे, वो समझ नहीं पाता और उलझन में आकर वो उसे अपना पासवर्ड दे देता है। पासवर्ड मिलने के बाद आवा कॉल कट कर देती है। पेटी की हालत ख़राब हो चुकी थी। वह फ़ौरन जेडी को कॉल करना चाहता, लेकिन उसके पास जेडी का नंबर नहीं था। अब पेटी को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, हाथ से शायद सब कुछ निकल चुका। कट करने के बाद वो पूरी तरह से बदल जाती है वो लड़की आभा। उसके बाद फिर से वो कॉल करती है और ऐसा होता है कि फ़ोन मिलने के बाद, पासवर्ड मिलने के बाद वो कम्प्लीटली नया तांडव शुरू कर देती है। अब खेल का नया सिरा स्टार्ट होता है। जैसे कि फ़ोन मिलने के बाद वो सबसे पहले इसको ब्लैकमेल करने लगती है, पैटी को ब्लैकमेल करती है, हर तरह से ब्लैकमेल करती है। वो सोशल मीडिया पे जैसे कि वो वैगन था और वो वैगन का ही ऐड करता था, बट वो क्या करती है कि चिकन के साथ उसका फ़ोटो सोशल मीडिया पर ट्रांसफ़र कर देती है और उसको बर्थडे बर्थडे कमेंट आने लग जाते हैं। उसके बाद स्मृति की शादी और एंगेजमेंट किसी और लड़के से के साथ सेट हो गई थी। शिखर के साथ उसने एक फ़ोटो भी अपलोड किया था सोशल मीडिया पर, स्मृति यानी कि उस पैटी की गर्लफ्रेंड। बट वो क्या करती है, वो शिखर से ही चैट करने लगती है एज ए पैटी बन के। और इसके बाद वो पैटी को धमकी देने लगती है कि मैं या तो वो तुम्हारी सारी फ़ोटो, स्मृति के साथ वाली सारी वीडियो और फोटो शेयर कर दूंगी शिखर को, आइदर मैं क्या करूँगी कि मैं तुम्हारा अकाउंट डिलीट कर दूंगी, हमेशा के लिए तुम्हारा वेरीफाइड अकाउंट डीएक्टिवेट कर दूंगी। बोलती है डू आई सेंड और डिलीट, डू आई सेंड और डिलीट। इतने में पैटी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है के सामने वो पूरी तरह से गिड़गिड़ाने लगता है कि ऐसा मत करो, मैंने ये अकाउंट बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया है, मैंने दिन रात पसीना बहाया है इस अकाउंट को बनाने के लिए, और प्लीज़ स्मृति का फ़ोटो कुछ भी ऐसे मत करो। स्मृति का कोई भी गलती नहीं था, जो भी गलती था मेरा था, मैंने अपने सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए ये सब किए थे।
बट वो कुछ नहीं सुनती है और सारा का सारा फ़ोटो वो ट्रांसफ़र कर देती है, सारा फ़ोल्डर वो उसके फियांसे के साथ शेयर कर देती है। उसके बाद पैटी बहुत ज़्यादा रोने लगता है, वो घबराने लगता है और बहुत ज़्यादा रोता है, वो फँस जाता है पूरी तरह, वो समझ जाता है कि ये लड़की पूरी तरह से पागल है और साइको है। इसके बाद वो किसी तरह पता करता है और नेट के थ्रू उसका नंबर निकालता है कि आखिर ये कौन है, तो पता चलता है कि इसके पापा प्रोफ़ेसर हैं और वो प्रोफ़ेसर के नंबर पे कॉल करता है डायरेक्ट। फिर कॉल करके वो पता करता है और सब कुछ बताता है कि आपकी बेटी का मेरा फ़ोन आपकी बेटी के पास है और वो मेरे मेरे को पूरी तरह से ब्लैकमेल कर रही है। तो उधर से रिप्लाई आता है कि मैं उसका पापा नहीं हूँ, मैं उसका भाई हूँ। उसके बाद हमें ये जानने को मिलता है कि उस लड़की का नाम साक्षी है और वो फ़ोन स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा, लाइक 20 घंटे से ज़्यादा वो टाइम स्पेंड करती थी फ़ोन पे। उसके बाद उसके पापा उसका फ़ोन छीन लेते हैं, जिसके कारण वो अपने पापा का सारा मेडिसिन छुपा देती है और छुपा करके भाग जाती है। उसके बाद मेडिकेशन टाइम पे ना मिलने के कारण उनके पापा वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। ये सब जानकारी उसके भाई ने पैटी को दिया। ये बात पैटी को समझ में आता है कि ये लड़की सच में साइको है, इसका माइंड सच में कंट्रोल में नहीं है और ये कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती है मुझे पाने के लिए, और कुछ भी कर सकती है, जान ले भी सकती है और जान दे भी सकती है। ये बात पैटी कहीं से एक पीएनटी नंबर जुगाड़ करता है और किसी तरह जेडी को कनेक्ट करने का कोशिश करता है और वो बात करता है। वो लड़की उसे बार बार कॉल करती है, लास्टली वो एक बार कॉल उठाता है और बोलता है कि तुम ये सब जो भी कर रही हो बहुत गलत कर रही हो, मैंने भी अपने फैमिली के साथ ऐसा किया है, मैंने भी अपने पापा के साथ बहुत गलत किया है, तुम जाओ अपने पापा के पास, तुम अपने फैमिली के पास वापस जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है उन सबको। बट वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती है और वो फिर भी समझाता है कि ये जो तुम जिससे प्यार करती हो वो कुछ नहीं है, वो सब वर्चुअल दुनिया है, तुम मुझे जानती भी नहीं हो अच्छे से। बट वो बोलती है मुझे कैसे पता होगा, मैं तो जानती हूँ, मैं तो बैटमैन से ही प्यार करती हूँ, ऐसे वैसे करके वो बहुत ज़्यादा पागल हुई रहती है उसके लिए। और वो लास्ट में थक जाता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना ही तुम समझ सकती हो, और वो फ़ोन फिर से कट कर देता है। बहुत समझाने का कोशिश करता है फिर भी वो नहीं समझती और लड़की बोलती है कि आज मेरे बर्थडे के दिन मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा और आपको 10 मिलियन फॉलोवर मिल जाएंगे, लाइक लैला और मजनू। फ़ोन कट कर देता है क्योंकि वो समझने को कुछ भी तैयार नहीं थी। जब वो फ़ोन रिसीव नहीं करता है तो वो फिर से कुछ फैक्स करती है, कुछ मेल्स करती है और कुछ चैट भेजती है और बोलती है कि सेव योर नीस, ऐसे करके वो बोलती है। बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी दीदी को कॉल करता है और पूछता है कि उसकी नीस कहाँ पे है, और वो बोलती है कि छत पे, तुमने ही तो अपने असिस्टेंट को भेजा था। पर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोलता है मुझे वीडियो कॉल पर दिखाओ। तो लड़की बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है एंड तक आते आते, और वो पूरी तरह से घबरा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेडी का कॉल आता है और जेडी बोलता है कि मैंने उस लड़की का नंबर ट्रेस कर लिया है, अब हमें पता चल जाएगा कि ये साक्षी आखिर रहती कहाँ है, मैं उसके पास जा रहा हूँ, वो भी गन लेकर। और यहीं पर खुलासा होता है कि जो मूवी की शुरुआत में जिसे मार दिया गया था वो जेडी ही था, लेकिन पैटी को ये सब नहीं पता। उसे बस जेडी के फ़ोन से एक मैसेज आता है, मैंने साक्षी को पकड़ लिया है, तो भी आजा। पैटी मजबूरी में वहाँ पहुँचता है। सामने वाली बिल्डिंग में भीड़ लगी थी, लेकिन वो सीधा छत पर चला जाता है। छत पर साक्षी खड़ी होती है, वो मुस्कुराती है और कहती है जेडी अब हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। पैटी डर जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, साक्षी यह सब बंद करो, वापस घर चलो। लेकिन साक्षी कहती है कल तुमने वीडियो में कहा था कि तुम्हारी लास्ट विश 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, तो अब वह पूरी होगी और फिर मैं तुम्हें मार दूंगी ताकि हमारी लव स्टोरी भी लैला मजनू की तरह अमर हो जाए। पैटी कहता है तुम जिसे ऑनलाइन देखती हो वह मैं नहीं हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, बस ये एक फेक इमेज से करती हो। पर साक्षी नहीं मानती, वो उससे गन पॉइंट पर बिठा कर कहती है बम्पी ट्रेंड पर वीडियो बनाकर अपलोड कर। पैटी मजबूरी में वीडियो बनाता है लेकिन रोता हुआ कहता है दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में दिखता हूँ वह मैं हूँ नहीं, मैं फेक हूँ। मैंने अपने पापा को गुस्से में थप्पड़ मारा और घर छोड़ दिया। मुझे लगा मैं कंटेंट बना रहा हूँ, लेकिन मैं खुद कंटेंट बन के रह गया। रिएक्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझे फॉलो मत करो। अगर मेरे 10 मिलियन फॉलोवर्स हुए तो मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन लोग उसे ट्रोल करने लगते हैं, मर जा जल्दी मर जा जैसे कमेंट आने लगते हैं। और तभी 10 मिलियन फॉलोवर्स कंप्लीट साक्षी उसे शूट करने वाली होती है। तभी पैटी की माँ का कॉल आ जाता है। उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन वहीं छिपा था। वह फ़ोन मोबाइल उठाने दौड़ता है, साक्षी उस पर हमला करती है, लेकिन पैटी उसे रोकता है, गुस्से में आकर अपने फ़ोन को तोड़ देता है। फिर पैटी नीचे जाकर पुलिस को कॉल करता है और अपनी भांजी के फंक्शन में पहुंचता है। वहां अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगता है और उसके पापा उसे गले लगा लेते हैं। अंत में एक बच्चा उसकी फ़ोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है और उसके फॉलोअर्स फिर से बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, लॉग आउट एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि सोशल मीडिया का दिखावा कभी भी अपने असली रिश्तों की जगह नहीं ले सकता है।